Hello students, this video is for normality of solution, and normality of solution is represented by capital N. So what is normality? Normality of solution is the number of grams equivalent of solute present per liter of solution, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं या कितने ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मेलिटी is equal to number of grams equivalent of solute divided by volume of solution, and the volume of solution is taken in liters. तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के लिए जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नॉर्मेलिटी के लिए आएगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज़ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो सेम उसी तरह से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलीलीटर में दिया है तो उसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में मिल जाएगा. तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर एक टर्म आती है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. तो हमें किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए उस सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये एक अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हम उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, एंड द सॉल्यूट मे बी एन एसिड, बेस, एलिमेंट, सॉल्ट और एनी आयन. तो आगे हम देखेंगे किस तरह से हम किसी सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं. मान लीजिए हमारा सॉल्यूट कोई एलिमेंट है तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो मोलर मास ऑफ एलिमेंट भी हम उसको बोलते हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट की वैलेंसी से. तो हमें उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास का पता चल जाता है. तो हम उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है. तो उसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 23 ग्राम. और जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1. तो इक्विवेलेंट मास हम सोडियम का जब कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर हम लिखेंगे उसका मोलर मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ सोडियम, एंड हियर द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ 1, सो वी गेट 23, and 23 is the equivalent mass of sodium. In the same way हम यहाँ पर कैलकुलेशन का भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेट का एटॉमिक मास होता है 40 U. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, जिसको हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं, दैट इज़ 40 ग्राम, एंड द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज़ 2. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट कम्स आउट 20 ग्राम. तो कितना आ जाएगा वो हमारा 20 ग्राम. तो जो मोलर मास होगा किसी एलिमेंट का, जब उसको डिवाइड करते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी से, तो हमें उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास का पता चल जाता है. तो इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम के लिए जो इक्विवेलेंट मास आया है वो कितना है, 20 ग्राम. अगर हमारा सॉल्यूट कोई सॉल्ट है तो हम उस सॉल्ट के इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट या मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ऑफ सॉल्ट. उस सॉल्ट के कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. तो ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट को जब हम उस कैटायन के चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर हमने एक सॉल्ट लिया है कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास कितना है, 56 ग्राम, क्योंकि 40 तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का कितना है, 16. तो उसको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दैट इज़ 56 ग्राम. बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन कैल्शियम
इज +2। तो यहाँ पर हम 2 वैल्यू लेंगे, प्लस को हम नहीं लेंगे। तो 2 से जब हम 56 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड दैट इज़ 28 ग्राम। जब हमारा सॉल्यूट को एसिड होगा तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। जब हम उस एसिड के मोलर मास को उस एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड पता चल जाता है। तो हम उस एसिड के इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी इज़ द नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो उस एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिसिटी। जैसे यहाँ पर HCl एक एग्जांपल लिया है। HCl का एक मॉलिक्यूल हमें केवल it gives only 1 H+ ions, so basicity of HCl is 1. Now for H2SO4, because one molecule of H2SO4 gives 2 H+ ions, so the basicity of sulfuric acid is 2. तो जैसे हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 98 ग्राम एंड द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 2। तो हमें जो इक्विवेलेंट मास मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का दैट कम्स आउट 49। इसी तरह से जो HCl है उसकी बेसिसिटी 1 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी 1 है, एसिटिक एसिड है, उसकी भी बेसिसिटी 1 रहेगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस को भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। जब हम उस बेस के मोलर मास को उस बेस की एसिडिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या होगी? तो एसिडिटी ऑफ बेस इज़ द नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो उस बेस का एक मॉलिक्यूल हमें कितने OH- आयंस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड द एसिडिटी ऑफ दैट बेस। So here for NaOH gives only 1 hydroxide ion, so the acidity of sodium hydroxide is 1. तो NaOH हमें केवल एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देता है जिससे उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 है। फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करता है। सो द एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ 2। सो द एसिडिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी है? यहाँ पर 2 है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी भी 2 है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन जब हम बेस के लिए हमने देखा है कि जब हम उस बेस के मोलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हमें मिल जाता है। इन द सेम वे इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ एन आयन इज़ आवर सोल्यूट। अगर कोई सोल्यूट हमारा कोई आयन होगा तो उसके इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन is equal to formula unit mass of ion divided by charge on that ion. Let us consider if the ion is calcium 2+. कैल्शियम 2+ आयन है हमारा एक सॉल्यूट, तो इसके इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट करेंगे। 40 ग्राम उसका मोलर मास है और उसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 40 ग्राम को तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या आएगा हमारा? 20 ग्राम।